जिस तरह के हमने देखा कि 4 साल के तवील इंतज़ार के बाद नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी हुई है। एक बहुत बड़ा इज्तिमा PMLN ने मुनक्किद किया और कहा जा रहा था कि वो लोग जो पार्टी के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं उनको यही टास्क दिया गया था कि सबसे पहले उन्होंने इस इज्तिमा को, इस वेलकम को भरपूर अंदाज में इसको सक्सेसफुल बनाना है। आपको ये भी बताते चलें कि इंडिपेंडेंट कवरेज को की इस फ़कीद मिसाल वेलकम को इजाज़त नहीं थी। वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँचे। आज सुबह भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उन तमाम आने वालों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से वर्कर्स वहाँ पे पहुँचे थे। ख़वातीन 9 से 10 घंटे वहाँ पे मैसूर रहीं और मुख्तलिफ़ ट्रैफिक जैम्स में फंसी रहीं, लेकिन यकीनन नवाज़ शरीफ साहब की पुल, उनकी मकबूलियत ऐसी है कि वो तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा के बकौल वोटर्स और आने वाले लोग ये जानते हैं कि जो इक़्तिसादी मसाइल जिनका इस वक्त पाकिस्तान को सामना है वो सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब ही उससे उनको निकाल सकते हैं। आइए ज़रा ये वतन वापसी पे तज्ज़िया करते हैं और ख़ास तौर पे ये भी बताते चलें कि प्री अरेस्ट बेल नवाज़ शरीफ साहब को 24 तारीख तक मिली है, जो कि कल तक है। दूसरी तरफ 9 मई के हवाले से शाह महमूद कुरैशी और कायद PTI पे हो सकता है फ़र्द जुर्म आयद की जाए। आज इसकी सुनवाई अडियाला जेल में होगी। ये दो बड़ी न्यूज़ है जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की। सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार जनाब नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इस पे उनका तज्ज़िया लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम NBC, गुड मॉर्निंग टू यू। काफ़ी इंटरेस्टिंग मनाज़र हमने इस रैली से देखे। NBC, सबसे पहले आपका तज्ज़िया चाहूँगी। हमने देखा नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी होती है और वो पहले इस्लामाबाद पहुँचता है, उनका तैयारा वहाँ पे उनके बायोमेट्रिक्स के लिए अमला एयरपोर्ट आता है। फिर उसके बाद वो हेलीकॉप्टर की परवाज़ से पहुँचते हैं मीनार पाकिस्तान के पास और आँखों में आंसू हैं मुख्तलिफ़ PMLN के वर्कर्स के। बिलखुसूस मरियम नवाज़ साहिबा की बात की जाए जो अपने वालिद को देखकर काफ़ी जज्बाती हो गई। फिर जो मनाज़र आपके सामने और जो तकरीर है उसमें काफ़ी आड़े हाथों लिया उनको उनके ओपोनेंट्स ने और कहा कि कहीं पे भी इलेक्शन की तारीख़ पे ज़ोर नहीं दिया गया, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन का कहना था कि जी नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी CV पेश की है अगले वज़ीर आज़म बनने के लिए। किस तरह देखते हैं इन वाक़यात को आप? हाँ, सिद्रा CV तो ऑलरेडी मौजूद थी और वो लेने के लिए शहबाज शरीफ साहब गए थे लंदन वापस कुछ गारंटीज़ के साथ कि वो अब आइंदा वो जुमले अदा नहीं करेंगे जो उन्होंने 2 रोज़ पहले किए थे लंदन में कि फ़लाँ 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 को सज़ा दिए बग़ैर मसला हल नहीं होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा मैंने उनका मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह पे छोड़ने के बाद माशाल्लाह वो वतन वापस आए। उनका इस्तकबाल तो नहीं हुआ, खैर ये गलत बात है, उनका जलसा हुआ। उस जलसे में आए और जलसा यकीनी तौर पर अगर इतना बड़ा भी नहीं होता नवाज शरीफ के लिए तो फिर क्या होता। पूरे पाकिस्तान से खुद मुस्लिम लीग कहती है कि पूरे पाकिस्तान से ट्रेनों में भर भर के लोग पहुंचे हैं। तो अगर इतना बड़ा नहीं होता उसके बावजूद तो फिर क्या दिखाने की कोशिश करते आप पास तो कोई भी नहीं था। तो जलसा अच्छा था, जलसा बड़ा था, जलसे में रेस्पॉन्स अगली सफ़ों में बहुत ज़्यादा था। पिछले लोग ज़रा बस ठीक थे, ठीक चुपचाप थे। लेकिन ये कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर बड़े मज़े की थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। पहली बात तो ये नवाज शरीफ साहब का जो बॉडी लैंग्वेज थी अगर वो देखें आप ज़रा तो लंदन और दुबई में आपको बड़ी स्लो नज़र आएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, हाथ बढ़ाते हुए तकल्लुफ़ से काम ले रहे हैं, बस हाथ बढ़ा देते हैं, लोग उनके हाथ में हाथ दे देते हैं, गले लगते हैं तो खड़े होकर गले लगते हैं। कल जब वो पहुँचे हैं तो उनका वज़न भी कम लग रहा था गालिबन। वो सब कपड़े जो थे कोट जैकेट शर्ट वगैरह वगैरह वो सब उतार दिए गए थे और खाली पाकिस्तानी कपड़ों में थे वो, तो उससे वेट भी कम लग रहा था, चेहरा फ्रेश लग रहा था, आवाज़ फ्रेश थी, आवाज़ में जान थी। वो जो आवाज़ बैठ गई थी उनकी यहाँ तकरीरें करते करते, अब वो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी आवाज़, सेहत अच्छी लग रही थी। अगरचे जो सर्टिफिकेट पेश किया गया है उसमें कहा गया अब भी सेहत अच्छी नहीं है, अब भी दिल के मसाइल हैं, ये है वो है, वो सब ठीक है। तकरीर की जो आपने बात की, तकरीर में बहुत दूर मार जुमले इस्तेमाल किए गए हैं, अगरचे उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। मतलब खारजा पॉलिसी पर बात हुई है, दाखिली पॉलिसी पे बात हुई है, इकनॉमी पे बात हुई है, महंगाई पे बात हुई है। बात अगर नहीं हुई
तो वो बकौल आपके, और बिल्कुल सही कहा आपने कि इंतखाबात पे बात नहीं हुई, इंतखाबात की डेट पे बात नहीं हुई। मैं पहले भी इस तरह आपसे कह चुका हूँ कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर चुके हैं, हम आइन की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। अब ठीक है, एक आर्टिकल अनिल जी, मौजूद है। उससे भी बढ़कर मुझे जी, उससे भी बढ़कर मुझे ये बताइए कि 2017 जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, उसके काफ़ी हवाले दिए जा रहे थे कि उस वक्त गैस की कीमत क्या थी, बिजली की कीमत क्या थी। जो आज एक शख्स अगर रोटी लेने के लिए जाता है तो उसको याद होगा कि उस वक्त रोटी 5 रुपए या 10 रुपए की मिला करती थी। सवाल ये है कि गुज़िश्ता 16 माह जिसमें पीडीएम की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, क्या पीएमएलएन उसको मुकम्मल तौर पे डिसोन कर रही है? वर्बेटम में, नैरेटिव में उसका शुमार नहीं किया जा रहा। यानी ये बात क्यों नहीं की जा रही कि जो इस वक्त बदतरीन महंगाई का तूफ़ान है, उसमें कई गुना जो इजाफ़ा है वो तो इन 16 माह में आया है। और फिर शुरू में जैसे बात की जा रही थी, मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि जी कई लोगों ने इस इबाहम का मुज़ाहरा किया था कि नून से शीन जुदा हो गई है, तो नून भी मौजूद है, शीन भी मौजूद है। अपने और हमज़ा शहबाज शरीफ को स्टेज पे होने की तरफ वो इशारा कर रही थी। फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की। व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग? यानी पीएमएलएन का इस वक्त नैरेटिव क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ हम नवाज शरीफ साहब को एज अ कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टरशिप देखें, या ये जो गुज़िश्ता 16 माह में परफॉर्मेंस रही, जिसमें कई लोगों का ये भी कहना था कि शहबाज शरीफ साहब तो बस एक सामने एक फ्रंट थे, असल फैसले उस वक्त भी शायद नवाज शरीफ साहब एज चेयरमैन ऑफ द पार्टी ले रहे थे। हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ द लास्ट 16 मंथ्स? अब पहली बात तो ये कि मैं मरियम को ट्रिब्यूट पेश करूंगा कि उन्होंने एक बड़ा गैप पूरा किया जलसे के अंदर, कि जब नवाज शरीफ साहब जी। दीवाने खास में उतर के हेलीकॉप्टर से हाईटी पे मौजूद जी। थे, वहाँ हाईटी चल रही थी, तो वो बहुत टाइम गैप आ गया था। तो मरियम ने उसको बहुत अच्छी तरह गानों से, अपने जुमलों से लोगों को इंगेज रखा, उनको उखड़ने नहीं दिया जलसे से। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जो इत्तेहादियों की बात की, इत्तेहादी हुकूमत की बात की, वो मेरा ख्याल है भूल गए इस बात को कि 16 महीने भी तारीख का हिस्सा हैं। ये 16 महीने जिनमें आपने गलत किया, मैं बार बार कहता हूँ, अदम एतमाद पेश किया, हुकूमत को हटाया, फिर खुद आए और आने के फ़ौरन बाद इंतखाबात नहीं कराए आपने। ये भयानक गलती थी। 16 महीने आपको ओन करना पड़ेंगे। 16 महीने आपके हैं जिसमें महंगाई इमरान खान ने बढ़ाई और आपने उसको ज़्यादा बढ़ने दिया। अपनी गलत पॉलिसी, गलत फाइनेंशियल पॉलिसी, इसहाक डार बमुकाबला मिफ्ता इस्माइल, वो सब कुछ है। और उसको ओन ना करना, अच्छा साथ साथ पीडीएम को ओन ना करना। आप गौर करें सिद्रा कि पूरी तकरीर में जी, पीडीएम का नाम तक नहीं है, पूरी तकरीर में बिल्कुल। ना इत्तेहादियों का नाम है ना पीडीएम का नाम है। ये ज़रूर कहा है कि हम मिलके चलेंगे। सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि दूसरे हलकों से जो आवाज़ें आ रही हैं, एमक्यूएम का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि अगर तो इंतखाबात वाकई जनवरी के आखिर में होते हैं तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। और वाकई बात तो सच है, कल जिस तरह नवाज शरीफ साहब के बायोमेट्रिक्स होते हैं, उससे बड़ी वाज़े मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि कानून या जो पैरामीटर्स हैं, रूल्स ऑफ द गेम एक तो नहीं है। सिर्फ बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की कल, वो डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर की थी। वो अपने आप को, वो उनकी पार्टी प्राइम मिनिस्टर समझ रही है अपने आप को इस वक्त। हलफ नहीं उठाया, वो अलग बात है। क्योंकि अगर उनको, आप जो आपने कहा ना प्रोटोकॉल, अगर आप लंदन से इनकी रवानगी देखें तो हाई कमिश्नर उनको छोड़ने आता है, और हाई कमिश्नर दफ्तर खारजा और स्टेट की परमिशन के बगैर ये काम नहीं कर सकता। उसकी दोस्तियाँ नहीं होती हैं, पर्सनल दोस्ती नहीं सही। होती, कुछ नहीं होती। फिर इस्तकबाल जो होता है, सीसीपीओ सलूट मार रहा है, वहाँ पूरे फौजी खड़े हुए हैं, वहाँ और लोग भी खड़े हुए हैं जो सरकार से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर हेलीकॉप्टर में जाते हैं, दीवाने ख़ास में उतरते हैं शाही किले के। अब वो वहाँ पर भी जो आवभगत है वो है। फिर जो जिस प्रोटोकॉल में वो आते हैं, अगर वो वीडियो देखें आप, तो सड़कें पूरी खाली पड़ेंगी उनके लिए। वो बहुत ज़बरदस्त है। सर, और एक क्रेज़ और चीज़, क्योंकि आखिरी
आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, एनबीसी ये भी बताइएगा कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जहाँ तक हमारी इतलात हैं प्री अरेस्ट बेल उनको 24 अक्टूबर तक मिली। आज का जो आखिरी दिन है वो भी भरपूर अंदाज में इस्तेमाल उसका किया जा रहा है, स्केड्यूल उनका फुल है। कल भी हमने देखा कि बिलोर साहब उनसे मिलने के लिए पहुँचे, जाती उम्रा मिलने की इजाज़त ना मिली तो वापस लौट गए। आज कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब शायद मरी जाएंगे और अहम सियासी मुलाकातें करेंगे, यानी जो आखिरी दिन भी है, यानी इसका मतलब एक क्लियर इंडिकेशन है शायद ये प्री अरेस्ट बेल इसमें मज़ीद तौसी होगी, गिरफ्तारी तो नहीं हो रही। देखिए, आपको पिछला दौर याद होगा जब नवाज शरीफ वापस आए थे मुआहदा तोड़ के 10 साल वाला, 5 साल में वापस आ गए थे। उसके बाद अदालतों ने उनकी जो सजाएं थी वो माफ़ नहीं की थी, ख़त्म कर दी थी, ख़त्म कर दी थी। कहा था ये ऐसा है जैसे सज़ा हुई नहीं, इसको ऐसा ऐसा करार दिया जाए। तो अभी भी बहुत मुमकिन है ये हो जाए और जल्दी हो जाए, जिस तरह बायोमेट्रिक हुआ है। बायोमेट्रिक जाके एयरपोर्ट पर हुआ है, एयरपोर्ट के लॉन्च में हुआ है, वीआईपी लॉन्च के अंदर हुआ है। और बेचारा वो पहुंच गया था नादरा वाला, उसने मशीन भी अपनी ले गया था, वहाँ किया है। जिस तरह उनके और दूसरे मामला हल हुए हैं, जिस तरह बेल हुई है उनकी 15-16 मिनट के अंदर अंदर, वो आपको पता है किस तरह हुई। ना नंबर लगा, ना रजिस्ट्रार ने एतराज़ किया, ना हियरिंग के लिए एडमिशन बाकायदा हुआ, वरना तो बहुत से सैकड़ों एतराज़ होते हैं। अब इमरान खान साहब के साथ जो हुआ, बायोमेट्रिक करते हुए गिरफ्तार हुए ना वो, जब बायोमेट्रिक हुआ था उनका कोर्ट में। एनबीसी अब देखते हैं कि कैसे अनफोल्ड करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास दूसरी खबर के लिए वक्त नहीं है, लेकिन आज ये भी देखना है कि अडियाला जेल में 9 मई के वाक़यात को लेकर सुनवाई किस तरह आगे बढ़ती है। इंशाल्लाह ताला कल इस पे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए।